फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। आज मैं आपके साथ मैरिटल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और कुछ ऐसी बातें जो शायद हर लड़की को अगर अपनी शादी के शुरू के सालों में पता चल जाएं या उसे समझ आ जाएं तो उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। वो किस लिए? वो इस वजह से क्योंकि शुरू के साल जो होते हैं वो जिस तरह घर की बुनियादों में बेस कहते हैं बेसिकली, वो आपके पूरे घर की पूरी इमारत का दारोमदार उसकी स्ट्रेंथ पर हो। तो इसी तरह शुरू के सालों में अगर आप अपनी रिलेशनशिप में अपनी बॉन्डिंग पर फोकस करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, शुरू के साल आने वाली ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप का तयन करते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और साथ साथ घर के काम चलते रहेंगे। आज मैं शामी कबाब बना रही थी, साथ मेरी एक फ्रेंड ने आना था तो उसके लिए कुछ मीठा बना रही थी। और ये फ्रूट ट्राइफल है जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, थोड़े ट्विस्ट के साथ। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ये रेसिपी सीखी ना के उन्होंने बस मुझे एक दफ़ा बताई थी और मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस की और अब मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और हमेशा बहुत अच्छा बनता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हमने बहुत दफ़ा सुना, देखा और पढ़ा है कि ज़िंदगी के दो पहिए हैं, मियाँ और बीवी। ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना वो स्मूथली नहीं चल सकती अगर दोनों में बैलेंस ना हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन ना हो, एक सही से ना चल रहा हो और दूसरा अपनी भरपूर कोशिश भी करे तो गाड़ी नहीं चल सकती। ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये रूल बिल्कुल फिट बैठता है स्पेशली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में। और मैं कुछ जनरल सी चीज़ें शेयर करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस आप उसके अकॉर्डिंग पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब अलहदा रहते हैं, या आप जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में रहना भी एक चैलेंज होता है क्योंकि आपने सब चीज़ों को खुद से देखना होता है, आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इसमें कोई डिबेट नहीं है, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस के साथ आपने अपने रिलेशनशिप को किस तरह से ग्रो कराना है। जस्ट लाइक अ प्लांट, जैसे आप पौधे की नशोनुमा करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको धूप से बचाते हैं, बारिश तूफान आंधी में उसकी जगह तब्दील करते हैं मौसम के हिसाब से, इसी तरह आपने अपने दिल के मौसम के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है। और अगर वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मिस हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। तो आपने ये गैप नहीं आने देना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन इस तक की कोई ऐसा मसला नहीं है जो मियाँ बीवी सुलझा ना सकें अगर वो उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दें एक दूसरे को। जाए औरत की, तो औरत सिन्फ नाजुक है, उसका मिजाज ही इस तरह का है कि वो थोड़ी इमोशनल होती है, कभी कभी इम्पल्सिव होती है, डिपेंडिंग अपॉन हर मूड, डिपेंडिंग अपॉन हर फिज़िकल स्टेट और डिपेंडिंग अपॉन हर कंफर्ट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो औरत की पर्सनैलिटी और उसके मूड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर औरत के साथ कम्युनिकेशन हस्बैंड अच्छे से करें और अगर वो नहीं कर पाते अपने किसी वर्क स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मेल्स आर लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डोंट एक्सप्रेस मच, और ख़वातीन बस थोड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं। सो दे एक्सपेक्ट कि उन्हें बताया जाए, उन्हें मनाया जाए, उन्हें सुना जाए, और बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं बताती वो खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड कर ली जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एक्सप्रेस। सो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हस्बैंड वाइफ दोनों ह्यूमन बीइंग है, आदमी ये अंडरस्टैंड कर ले कि औरत भी इंसान है और औरत ये अंडरस्टैंड कर ले कि आदमी भी इंसान है, उसके अपने वर्क इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके अपनी लाइफ में रिगार्डिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उनकी सिचुएशंस को, उनके ट्रायल्स को। और अगर मेल ये अंडरस्टैंड कर ले कि बीवी के क्या इश्यूज़ हैं, उसको क्या चीज़ कंफर्टिंग कर लगती है, उसको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, वो किस तरह से उसे कंफर्ट कर सकता है, किस तरह से उसे ईज़ आउट कर सकता है, उसके लिए क्या आसानियाँ पैदा कर सकता है, और उसको मज़ीद चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ सकता हस्बैंड को लेकर। इन चीज़ों पर अगर दोनों मियाँ बीवी
एक पॉइंट पर आ जाएं तो बहुत सारे मसले वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये गिव एंड टेक के साथ चलता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों पे काम होता है, एब्रप्टली नहीं होता। और एक ही इंसान सेक्रीफाइस करता रहे, दूसरा उसको एक्सप्लॉइट करता रहे, ये भी रिलेशनशिप में नहीं चल सकता अगर रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी बनाना है। कम्युनिकेशन को आप अपनी इस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टनर्स मूड, अपने कंसर्न्स को कम्युनिकेट करें, उन्हें एड्रेस करें कि ये इश्यूज़ हैं। और अगर ही नीड्स अ गुड लिसनर तो आप उनके इश्यूज़ को सुनें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोई वे आउट निकालें जिस पे आप दोनों को एक सॉल्यूशन मिल जाए कि ठीक है हम ये चीज़ इस तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने दिल में कोई बात रखें, उसको एक्सप्रेस नहीं करें, उसे कम्युनिकेट नहीं करें और एज्यूम करें कि नेक्स्ट पर्सन खुद से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। और अपने डिसीजंस को दूसरों पर इम्प्लाई मत करवाएं, फोर्सफुली मत करवाएं, इससे रिलेशनवाहट बढ़ती है, रिलेशनशिप्स एक गलत डायमेंशन इख्तियार कर लेते हैं जिसको फिर आप अंडू नहीं कर सकते। सो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का मार्जिन हमेशा रखना चाहिए। ख़वातीन इस चीज़ में बहुत अच्छी होती हैं, उनमें मोल्ड होना आता है। माँ बाप के घर से जब वो एक घर, एक सिस्टम, एक पूरा हैबिटॉट छोड़ कर आती हैं ना, तो उन्हें एडजस्ट करने के सब गुण आते हैं। ये कुदरत ने उनके अंदर वो चीज़ रखी हुई है। सो उन्हें सिर्फ वो एक सपोर्ट चाहिए होती है, या उन्हें एक सिर्फ रिमाइंडर चाहिए होता है कि तुम जो भी करोगी मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और उन्हें वो ट्रस्ट सिर्फ वर्बली मिल जाए, फिज़िकली बॉडी लैंग्वेज से मिल जाए, या किसी भी फॉर्म में मिल जाए, उन्हें थोड़ी सी एश्योरेंस अगर मिल जाए तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अपने घर में, रिगार्डलेस कि वो जॉइंट फैमिली का पार्ट हो या न्यूक्लियर फैमिली का। सो बहुत से लोगों के कंसर्न्स इसी रिगार्डिंग ही आते हैं कि बीवियों के कंसर्न्स होते हैं, हस्बैंड टाइम नहीं देते या फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से उनका रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जो कि जिससे दोनों सफ़र करते हैं और उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप। इन चीज़ों को इसी तरीके से ही अवॉइड किया जा सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखें और वक्तन फ़वक्तन जो आपके इश्यूज़ हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा अपने कंसर्न्स को, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को कम्युनिकेट करते रहें इन एन एमिकेबल वे कि हाँ ये इश्यूज़ हैं और इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अगर कुछ अर्सा इस चीज़ को ट्राई आउट करेंगे, इसके बाद फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। जब अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत एक रिलेशनशिप रखा हुआ है तो उसकी खूबसूरती का दारोमदार भी बहुत सारी चीज़ों पर है, जिनको अचीव करने के लिए उन्हीं चीज़ों को अगर हम यूटिलाइज़ करें तो एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप हम अचीव कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज। अब लव लैंग्वेज बहुत तरह से हो सकती है, आप इस पर गूगल पर सर्च कर सकते, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जो लव लैंग्वेज आपकी हो वही आपके पार्टनर की हो, या जो लव लैंग्वेज आपके पार्टनर की है आप उसको अडॉप्ट कर लें। सबकी डिफरेंट भी हो सकती है और उन दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का एक दरमियान के रास्ते पर आकर एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप डेवलप करना ही एक खूबसूरत मैरिज कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी लव लैंग्वेज है कि आई नीड एश्योरेंस, आई नीड एप्रिसिएशन। कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है कि दे नीड फिज़िकल एश्योरेंस, उन्हें लव जेस्चर्स पसंद होते हैं, उन्हें गिफ्ट्स पसंद होते हैं, उनकी लव लैंग्वेज उस तरह की होती है। कुछ लोग होते हैं उन्हें इमोशनल कंफर्ट चाहिए होता है। सो इट वेरीज़ कि आपके स्पाउस को क्या चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए कंफर्टिंग है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है तो आपका 50 to 60% काम तो हो जाता है। डोंट बी परफेक्शनिस्ट। फीमेल अपने आप को लेकर परफेक्शनिस्ट ना बने, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। नो वन इज़ परफेक्ट। सब में कुछ ना कुछ एरर्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं और उन पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और अगर आप अपने आप को उस रैट रेस में डाल लेंगे कि मुझे इससे भी बेहतर करना है, इससे भी बेहतर करना है, तो वो आपके मेंटल पीस की हेल्दी है। सो आपने अपने बीइंग अ फीमेल आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर आपका स्पाउस आपसे ये चीज़ डिमांड कर रहा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और एक परफेक्ट होने का लेबल आपको या अवार्ड आपको देना चाहता है, और
डू मोर वाली सिचुएशन है कि आप अगर कुछ करते हैं तो उससे भी बेहतर, उससे भी बेहतर, तो वो एक नेवर एंडिंग लूप है, उसमें आप फंस जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सफोकेट करेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने आप को पहले दिन से ही जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी तरीके से लेके चलें, बजाय इसके कि आप दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन अप्लाई करें। Another most important thing that can make or break your marital relationship is appreciation। चाहे मेल हों या फीमेल हों, दोनों को अप्रिसिएशन चाहिए। अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करेंगी, तो दे विल फील कॉन्फिडेंट कि मैं अपनी फैमिली के लिए बेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग माई पार्ट। सिमिलरली अगर वाइफ कुछ कर रही हैं तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उन्हें उसके लिए अप्रिशिएट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अपने पार्टनर से हमेशा हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, अनरियल एक्सपेक्टेशंस ना रखें जो वो ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मेल इज़ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू लीव हिज रिलेशंस एंड कट ऑफ एवरीथिंग, और वो आपके साथ बस एक अपनी दुनिया बना लें। वो अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, उन्हें उनके साथ भी चलना है, आपके साथ भी चलना है। बैलेंस करके चलें, बाउंड्रीज़ के साथ चलें और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। सिमिलरली मेल्स भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि बीवियां अगर शादी के बाद आ गई हैं तो वो अब पीछे से कट ऑफ कर दें, उनकी कोई सोशल लाइफ ना हो। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो बस वो किचन और घर देखें और उन्हें आउटिंग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने आप को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे वांट टू गो टू सैलून और समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझें। शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उन्हें भी अपने लिए कुछ करना है, उन्हें भी अपने लिए या ह्यूमन बीइंग कंसिडर करने के लिए कुछ करना है। वो एक लाइफ को कट ऑफ करके आई हैं तो उन्हें भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सो गिव देम द स्पेस, गिव देम द सपोर्ट। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज के टिप्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। ये मेरे कुछ 1-on-1 एक्सपीरियंसेस भी थे और मैंने उनका क्रक्स आपके सामने रखा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।